अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपके होमगार्ड विभाग में डीजी साहब ने, विजय कुमार साहब ने 22 अप्रैल को एक आदेश किया था कि जितने भी होमगार्ड के स्वयंसेवक कर्मचारी अधिकारी हैं वो पुलिस समान वर्दी धारण करेंगे यातायात की। लेकिन 27 तारीख को वही डीजी साहब जिन्होंने 22 को आदेश दिया था वो अपने ही आदेश को निरस्त कर देते हैं। तो सर, ये क्या प्रभाव पड़ा है आपके होमगार्ड जवानों साथियों के साथ? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ संपादक महोदय और आपको और आपकी पूरी टीम को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ और प्रदेश के जवानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये होमगार्ड आज 1962 से जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। इन अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करते करते होमगार्ड को एक बंधुआ मजदूर से बदतर इनकी ज़िंदगी कर दिए हैं। अभी तक वो उठा के होमगार्ड एसोसिएशन इनको उठा के आगे लाई है, और नहीं तो जहाँ के खड़े थे वहीं खड़े रहते। ये अभी देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसका एक लेटर जारी हुआ था 39 पत्रांक संख्या 3999, वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता 82/2013 आदेश, यातायात ड्यूटियों पर नियोजित किए जाने वाले होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों द्वारा धारण किए जाने वाली वर्दी के निर्धारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 4908 वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता 82/2013 दिनांक 21/8/2021 समिति शासन स्तर पर एक बड़े अधिकारियों के शासन में बैठे अधिकारियों को एक समिति गठित की गई। समिति द्वारा इन गहन अध्ययन के उपरांत प्रस्तुत की गई आख्या के अनुसार होमगार्ड का जवान ड्यूटी के समय पदानुरूप पुलिस कर्मी के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण का अधिकारी होता है तथा उस पर यथा संशोधित पुलिस अधिनियम 1961 लागू होता है। ड्यूटी के समय होमगार्ड एवं पुलिस के बीच विधित पदों के अनुरूपता, अधिकार, विशेषाधिकार एवं संरक्षण की समानता तथा शांति व्यवस्था में कार्य की प्रकृति के अनुसार खाकी वर्दी की एक रूपता के आधार पर ही यातायात ड्यूटी में कार्य करने की प्रकृति का समानता के आधार पर होमगार्ड एवं पुलिस की वर्दी में भी एक रूपता होना नितांत आवश्यक है। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या संस्तुति एवं आज दिनांक 22/4/2022 को अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपनी अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में यातायात ड्यूटी पर नियोजित किए जाने वाले होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों यातायात पुलिस के समान निम्न अनुसार वर्दी धारण किए जाने के निर्देश दिए गए। पूरा इसमें सब दिए हैं किस किस तरीके से डोरी और नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट। ये एक सरकार से एक समिति बनी थी, ये कोई बनिया की दुकान की समिति के लोग नहीं बना दिए गए थे, सरकार ही के ये बनाए थे। और इसको 22/4/2022 को डीजी उत्तर प्रदेश महासमादेष्टा होमगार्ड ने जारी किया और इसके बाद अपने ही आदेश को डीजी साहब 27/4/2022 को खारिज कर। जैसा कि आप होमगार्ड में प्लाटून कमांडेंट हैं, अवैतनिक अधिकारी हैं, एक दिन 22 तारीख को सर एक आपके डीजी साहब का आदेश आता है कि आपको पुलिस के बराबर जो यातायात जो आपकी वर्दी है वो आपको पहनना पड़ेगा और उसको खरीदिए। और 27 को आदेश आता है कि वो पूर्व 22 तारीख का आदेश निरस्त किया जाता है। तो सर आपके ऊपर क्या भार पड़ा है सर? आपने वर्दी खरीदी थी या नहीं खरीदी थी? तो हमने आदेश हुआ था, आदेश होने के बाद में अभी कोई ऐसा दिशा निर्देश डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का हुआ नहीं, क्योंकि अगर शासनादेश या कोई चीज़ होती है तो डायरेक्ट हम लोग नहीं मानते हैं।
हम लोगों का जब जिला कमांडेंट के पास आता है, जिला कमांडेंट ऑर्डर करता है, तो उसके बाद ही हम वर्दी धारण जैसे भी दिशा निर्देश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के दिशा निर्देश होते तो उसका हम लोग पालन करते हैं। मतलब डीजी साहब का कोई आदेश अगर नहीं, आता है, DG अगर वो जिला कमांडेंट के थ्रू आएगा, हाँ, हाँ। तभी आपके तक हाँ, वो मान्य माना जाता है। डायरेक्ट अगर शासन कर दे या कोई भी बड़ा उच्चाधिकारी कर दे तो हम लोग डायरेक्ट मानने का कोई औचित बनता नहीं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के अंडरटेकिंग काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का ऑर्डर होता है उसी का हम पालन करते हैं। सर आप होम गार्ड में हैं, क्या है सर, नाम मैं बताएं। आबादी प्लाटून कमांडर अमन कुमार मौर्य। ये ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिली थी और हमारे कमांडेंट महोदय ऐसा कोई आदेश किया नहीं गया था, परंतु कुछ लोगों ने उसमें वर्दी सिलवा ली है। तो उसमें से जिन लोगों ने वर्दी सिलवा ली तो उनका नुकसान तो खैर हुआ है, मगर हमारे कमांडेंट महोदय द्वारा ऐसा कोई आदेश भी दिया नहीं गया था। हाँ, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि वर्दी सिलाना है, वर्दी लेकिन सिलाना आपने नहीं सिलाई। है। नहीं, हम तो कैंसिल भी हो गई है वर्दी, तो अगर हम सिलाते भी तो हमारे और ये कपड़े पैसे बर्बाद हो जाते। गरीब आदमी हम लोग कैसे क्या करेंगे। बनवाने के लिए वो टेलर स्वयं यहाँ पे आ गया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो सब लोग ने बताया हाँ नपवानी तो ही है, आज नहीं कल, तो पहले ही उन लोग ने नपवा लिया। हम भी नपवा लेते, बट हमारे पास पैसा ना होने के कारण मैंने नहीं नपवाया। चलिए आपके पैसे बच जी गए। हाँ, क्या जी। नाम है आपका? मैं रामकरण। नए वर्दी सिलवाए नहीं, लेकिन सुना कि वर्दी सिलवाई जा रही है, बदली जाएगी। तो हम लोग अब इतनी जल्दी तो सिलवा नहीं पाए, लेकिन कुछ लोगों ने सिलवाने का प्रयास किया, कपड़ा वपड़ा। मतलब ये अच्छा हुआ कि आपने नहीं सिलवाई। हाँ, नहीं 2,500-3,000 पैसा- बच गए आपके। हाँ, पैसा बर्बाद होते, कैंसिल हो गया। ये देखिए इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 3-4 हजार रुपया लगा के और उसके बाद ये आदेश निरस्त होता तो ये बहुत निंदनीय है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इधर ये जानते थे कि माननीय मंत्री जी को गुमराह करके और इनको खुश करके भर्ती कर लेंगे। और इसके पहले देखिए आप, जबकि ये संज्ञान में माननीय मंत्री जी के नहीं था, उन्होंने पूरे प्रदेश, जब उनके संज्ञान में आया तो तत्काल मुख्यालय पर आके पूरे प्रदेश की मीटिंग लिया। उसमें डीजी और प्रमुख सचिव को बहुत डांट पड़ी है। इसके बाद इनके अंदर डर नहीं आया। देखिए ये 25,000 ड्यूटियां जो मैं परसों दिया था आपको व्हाइट, तो उसमें मैंने कहा था कि जितनी ड्यूटियां कम हो जाएंगी उतनी बड़ी इनकी इनकम होगी। एक की जगह फिर 3 रुपए और बढ़ जाएंगे। इसमें टेंडर उठते हैं, जितना जो पॉइंट लेना चाहे वो उतना बड़ा वो पैसा लगाते हैं, फिर वो बांटे जाते हैं, पॉइंट बांटे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बांटे जाते हैं। तो और जितनी ड्यूटी ऊपर स्तर पर बढ़ जाएगी उतनी इनकम इनकी कम पड़ जाएगी। भू माफिया अपराधियों पर ये बिल्डोजर चल रहा, इस विभाग में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो अकूत संपत्ति भरे हैं। इनकी जांच हो, जैसे डीजी साहब का होटल चल रहा उसमें मस्त है, कोई शरद चंद्र त्रिपाठी का हॉस्पिटल चल रहा, तो ये अकूत संपत्ति कहाँ से लाए, पहले जांच होनी चाहिए। इसको कुरुक करके सरकारी कोष में डालना चाहिए और बुलडोजर चलाक जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनको सुधार घर भेजना बहुत जरूरी है, ताकि ये भ्रष्टाचार खुल सके और माननीय मंत्री जी का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में हमेशा के लिए होमगार्ड के बुक में दर्ज हो जाए नाम स्वर्ण। और माननीय मुख्यमंत्री किसी को वो नहीं चाहते हैं कि हमारा गरीब कोई भूखे पेट सोए, वो गंभीर हैं, लेकिन बीच के इन्हीं के बैठे अधिकारी इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन्हीं की नमक खा रहे हैं, इन्हीं की थाली में छेद कर रहे हैं। इस पे बहुत गहनता से विचार करने वाला है और जांच करने वाला है। तो मैं कहूँगा कि मैं तब भी मांग किया था माननीय मंत्री जी कि शासन स्तर या मुख्यालय पर मीटिंग आहूत की जाती है, वो पकड़ूंगा, चौखट पर जाऊंगा, लेकिन इनको पनिशमेंट जरूर दिलाऊंगा। अब ये नहीं चल पाएगा होमगार्ड जवानों को साथ कि उनको अन्याय बर्दाश्त के बाहर हुआ। और जब रावण इतना बलशाली था, पाप का घड़ा फूटा तो उनके चिराग रखने वाला परिवार में नहीं बचा।
वही इन भ्रष्टाचारियों का समय आ चुका है। या तो सुधर जाएंगे या विभाग छोड़ देंगे, या तो सुधर के और न्याय होमगार्ड के न्याय हित में काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को जिन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की कार्यकारिणी की तरफ, 1,18,000 जवानों की तरफ मैं धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।